दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा सरकारी स्टॉक जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वही आने वाले सालों में सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकता है? यही है वो कहानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी IRFC की। एक ऐसा स्लीपिंग जायंट जो आज तो शांत दिखता है, लेकिन कल हो सकता है ये आपके पोर्टफोलियो का शाइनिंग स्टार बन जाए। तो वेलकम टू स्टॉक सेंस, जहां हम बात करते हैं सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स की जो होते हैं आने वाले कल के गेम चेंजर्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी पावरफुल स्टॉक अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। अब IRFC की बात करें, इसकी शुरुआत हुई थी दिसंबर 1986 में। तब इसका काम था सिर्फ एक भारतीय रेलवे के लिए फंड जुटाना। लेकिन आज ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी सरकारी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बन चुकी है। और इसके आंकड़े सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। साल 2024 से 25 में IRFC ने कमाया है 6,502 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ, यानी अब तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट। उसका टोटल रेवेन्यू पहुंच गया 27,156 करोड़ रुपए तक, मतलब एक और ऑल टाइम हाई। इसका मतलब यह है कि IRFC सिर्फ कागजी तौर पर नहीं बल्कि असलियत में ग्रोथ दिखा रहा है। IRFC का मार्केट कैप अब 2 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर जा चुका है और अब ये एक ऐसा स्टॉक बन चुका है जो भरोसे के साथ साथ तेजी से भी आगे बढ़ रहा है। अब सुनिए सबसे बड़ी खबर, मार्च 2025 में IRFC को मिला है नवरत्न स्टेटस। इसका मतलब यह है कि अब कंपनी 10,000 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट बिना सरकारी अनुमति के कर सकती है, यानी तेजी से फैसले और तेजी से ग्रोथ। अब सोचिए, एक सरकारी कंपनी जिसे अब एंटरप्रेन्योरियल फ्रीडम मिल गई है, क्या इससे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कोई और हो सकता है? IRFC के नंबर्स देखें तो और भी मजेदार बात सामने आती है। इसके पास है 4,60,047 करोड़ रुपए के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, 51,667 करोड़ रुपए की नेटवर्थ, अर्निंग्स पर शेयर है 4.98 रुपए और साथ ही इसे मिली है AAA क्रेडिट रेटिंग, जो इसे बनाती है भारत की सबसे भरोसेमंद वित्तीय संस्थाओं में से एक। और IRFC सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाता बल्कि अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न भी देता है। लेटेस्ट डिविडेंड पे आउट था 8%, यानी 80 पैसे प्रति शेयर। अब असली धमाका सुनिए, IRFC अब सिर्फ रेलवे तक सीमित नहीं रहा। अब ये कंपनी मेट्रो प्रोजेक्ट्स, रैपिड रेल, रिन्यूएबल एनर्जी और पावर सेक्टर में भी फंडिंग कर रही है। उदाहरण के तौर पर इसने NTPC को 5,000 करोड़ रुपए का लोन दिया है, जिससे डाइवर्सिफिकेशन की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मेट्रो और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में मार्जिन रेलवे लेंडिंग से 2 से 3 गुना ज्यादा होते हैं। और अब सरकार ने IRFC को दी है मंजूरी 10,000 करोड़ रुपए के डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स यानी जीरो कूपन बॉन्ड्स जारी करने की। इसका मतलब कम बोरोइंग कॉस्ट, ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी और वही इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा रिटर्न्स। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि IRFC 1,000 रुपए तक जा सकता है, और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और ये रहे इसके 5 पक्के कारण। पहला, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में बूम। भारत सरकार वर्ष 2031 तक रेलवे में 16,70,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। अब कंपनी की कमाई सिर्फ रेलवे से नहीं बल्कि मेट्रो, एनर्जी और पावर सेक्टर से भी आ रही है, और इन सेक्टर्स में मार्जिन ज्यादा है। तीसरा, गवर्नमेंट सपोर्ट। IRFC में अभी भी 86% हिस्सा भारत सरकार का है, यानी ये पूरी तरह से बैक्ड बाय गवर्नमेंट है। चौथा, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स। लगातार बढ़ता हुआ प्रॉफिट, रेगुलर डिविडेंड और सबसे कम बोरोइंग कॉस्ट इसे बनाते हैं एक फायदे का सौदा। पांचवां, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। IRFC की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंडस्ट्री में सबसे कम है, लगभग 35 से 40 बेसिस पॉइंट्स कम। अब बात करें मार्केट एक्सपर्ट्स की। टॉप एनालिस्ट्स के मुताबिक शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट है 300 से 500 रुपए, और लॉन्ग टर्म में जब रेलवे सेक्टर पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1,000 रुपए तक पहुंचना बिल्कुल संभव है। आज की तारीख में इस स्टॉक की कीमत है लगभग 138 रुपए। इसका 50 2 सप्ताह का उच्चतम था 229 रुपए, यानी आज ये डिस्काउंट पर मिल रहा है। इसका मतलब यह है परफेक्ट एंट्री पॉइंट। तो सवाल ये नहीं है कि IRFC अच्छा स्टॉक है या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप इस मौके का फायदा उठाने को तैयार हैं। अगर आप एक ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हैं जो सेफ हो, सरकार से जुड़ी हो, फ्यूचर रेडी हो और जिसमें मल्टी ईयर ग्रोथ की कैपेसिटी हो, तो IRFC आपके पोर्टफोलियो का अगला हीरो बन सकता है। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो स्टॉक सेंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और कमेंट में बताइए कि आपने IRFC में निवेश किया है या आप करने की सोच रहे हैं। और याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। निवेश से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना न भूलें। स्टॉक सेंस के साथ जुड़े रहिए, जहां हर स्टॉक की खबर मिलेगी रिसर्च के साथ, और आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी बनेगी ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा फायदे वाली।